देखिए, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान हैं, तो आप पीएम किसान योजना का स्टेटस ज़रूर चेक करते होंगे। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एफटीओ। ये हो सकता है, नो भी हो सकता है। एफटीओ यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। अगर आपका नो है तो पैसा नहीं मिलेगा, अगर येस है तो पैसा मिलेगा। अब जिन भी किसानों के कमेंट आ रहे हैं, जो भी किसान हमें स्टेटस भेज रहे हैं, उनमें सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि अब पीएम किसान का पैसा हमें चाहिए, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला है, हम वंचित किसान हैं। और हमारा अगर पीएम किसान योजना में एफटीओ नो है, तो क्या एफटीओ यस करते ही पैसा मिल जाएगा? एफटीओ यस हम कैसे करें? और हमारा एफटीओ यस हो चुका है तो हमें पैसा अभी तक नहीं मिला है। इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी आ रहे हैं, तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। एफटीओ यस होने के बाद पैसा कैसे मिलेगा, एफटीओ यस आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपका एफटीओ यस हो चुका है और अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आपको पैसा कब तक और कैसे मिलेगा? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाभार्थी किसान हैं तो आपको भी ये ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पीएम किसान योजना में एफटीओ यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलने के बाद ही 2000 रुपये की किस्त मिलती है। उसके बाद ही किसान के बैंक खाते में डीबीटी वाला जो पैसा है, जो मोदी सरकार देते हैं, वो मिल पाता है। तो सबसे पहले हम उस किसान का स्टेटस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर नाउ योर स्टेटस ऑप्शन में जाके, और यहाँ पर कोई भी किसान अपना स्टेटस चेक कर सकता है जो पीएम किसान का लाभार्थी किसान हो। तो यहाँ पर मैं उस किसान का स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले जो किसान का मैंने स्टेटस किया, इसका एलिजिबिलिटी स्टेटस, ई केवाईसी, आधार, बैंक सीडिंग, तीनों चीज़ सही है। अब इस किसान का यहाँ पर आप देख सकते हैं एफटीओ प्रोसीड, ये नो लिखा है। अगर आप इसे यस कर लेते हैं तो क्या तुरंत पैसा आ जाएगा? ऐसा नहीं है। सरकार पीएम किसान योजना की किस्त जारी करने से पहले ये ऑटोमेटिक यस करती है। इसमें कोई आप खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, ना तो इसमें किसी से रिक्वेस्ट डाला सकते हैं, ना ही किसी से कोई शिकायत कर सकते हैं, ना कोई इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है। जैसे आपकी नज़दीकी किस्त का समय आएगा, यानी आपकी जो भी अगर 12वीं, 13वीं, 14वीं या फिर अब मिलने वाली 15वीं भी हो सकती है, चाहे आपकी पहली किस्त हो, जैसे आपके 4 महीने पूर्ण हो जाएंगे और आपकी किस्त का समय आ जाएगा, आपका फॉर्म सही होगा, उस समय किस्त जारी होगी, उससे पहले कुछ दिन पहले आपको है वो सरकार एफटीओ यस कर देगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा और ना आप कुछ में कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे किसान कमेंट करते हैं कि हमारा एफटीओ नो है, यस कैसे करें, तरीका बताए। तो इसमें कोई भी तरीका नहीं है, सरकार ऑटोमेटिक यस करती है। आप अपनी तरफ से कोई रिक्वेस्ट इसमें नहीं डाल सकते। चाहिए अगर आपकी पहली किस्त है तो आपका अगर अभी आवेदन हुआ है और आपका एफटीओ नो दिखा रहा है, तो आपको इंतज़ार करना होगा कि एफटीओ यस कब हो, और उस समय आपको पता चल जाएगा। अगर एफटीओ यस हो चुका है, उस समय आपको सरकार पैसे देना चाहती है और जल्दी आपको पैसा देगी। अब बात करते हैं, अगर आपका एफटीओ यस हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर मैं स्टेटस खोल कर दिखा देता हूँ। एलिजिबिलिटी स्टेटस के बाद एक एफटीओ प्रोसीड यस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर फिर भी किस्त नहीं मिली है। तो किस्त इस स्थिति में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एफटीओ यस होने के बाद भी सरकार का एक प्रोसेस होता है, जिसमें यहाँ पर पेमेंट स्टेटस खाली दिखा रहा है, इसमें प्रोसेस बिल्कुल यहाँ पर नहीं हुआ है। कहने का मतलब है एफटीओ, ये पेमेंट का जो सरकार की तरफ से ऑर्डर मिलना होता है वो तो यस है, लेकिन सरकार की तरफ पेमेंट जारी करने की जो प्रक्रिया है, जैसा कि पेमेंट स्टेटस में पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल यानी राज्य की तरफ से अप्रूवल मिलना, उसके बाद आरएफटी यानी रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र, उसके बाद पेमेंट प्रोसीड, ये 3 अपडेट आते हैं। मेजर 3 अपडेट हैं, लेकिन सरकार कभी 2 अपडेट में पैसा जारी कर देती है, कभी डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीड में पैसा जारी कर देती है। लेकिन आपके स्टेटस में जब तक पेमेंट प्रोसीड नहीं आ जाता, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है आपका यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड यस होना चाहिए। पेमेंट स्टेटस में एफटीओ प्रोसीड यहाँ पर आपका यस है, तो आपका पेमेंट प्रोसीड नीचे दिखाने लग जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना होगा, इसमें थोड़ा वेट करना होगा। पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल, उसके बाद आरएफटी साइन बाय स्टेट, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट प्रोसीड। हालांकि सीधा भी पेमेंट प्रोसीड आ सकता है, या फिर डायरेक्ट आरएफटी के बाद भी पेमेंट प्रोसीड आ सकता है। ये अपडेट यहाँ पर पेमेंट प्रोसीड का आने के बाद ही किस्त मिलेगा, चाहे आपका एफटीओ यस हो, आपको वेट ही करना होगा। अब इसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि हम सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या फिर कोई कुछ भी करके है हम इसमें सहायता ले सकते हैं, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना होगा, तभी जाकर आपका किस्त वो मिलेगा। चाहे आपका पीछे का किस्त 5 महीने 6 महीने पहले का क्यों ना मिला हो, आपको इंतज़ार करने पर पैसा मिलेगा। यहाँ पर कोई डायरेक्ट है, वो कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। यही हम आपको बताना चाहते थे। अगर आपको डायरेक्ट बताई गई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई भी और सवाल होता है तो आप हम टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।